हमने आपको बताया है कि सर अरविंद मिश्रा जी DD1 द्वारा लिया जाएगा, जो कि हमारे प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में उपनिदेशक 1 के पद पर कार्यरत हैं। और सर से आप भली भांति परिचित होंगे। सर हर विषय में बोलने की इनकी जो हर विषय में सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, हर विषय को पकड़ के बोलते हैं। और लेकिन सर की जो IT के क्षेत्र में विशेषता है, वो हम सब यहाँ संस्थान में भी उससे परिचित हैं और आप लोग भी परिचित होंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सर को MS वर्ड बेसिक्स, एक्सेल और MS टीम्स जो ऑनलाइन मोड है इस समय काम करने के, उन पे लेक्चर देने के लिए यहाँ पर सर आमंत्रित हैं और ये सत्र वो लेंगे। तो मैं अधिक ना बोलते हुए सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना सत्र स्टार्ट कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर आप अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी और सभी साथी गण जो है हमारे साथ, जो AO और PS लेवल के इस कोर्स में हमारे साथ शामिल हैं, उनका बहुत स्वागत है। और इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड, एक्सेल और MS टीम्स का किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा। वैसे आप वर्ड और एक्सेल का थोड़ा बहुत प्रयोग करते रहते हैं और आई एम श्योर कि इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उससे आप वाकिफ होंगे। उसके बावजूद हम इस सत्र में कुछ अलग से कुछ देखने की कोशिश करते हैं। कुछ टेक्निक्स को देखने की कोशिश करेंगे जो हम वर्ड और एक्सेल में हम अगर प्रयोग करें तो उससे हमारा काम आसान बन सकता है। जो लोग, मुझे लगता है कि आप सबको डिपार्टमेंट से भी लैपटॉप मिला हुआ होगा, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर्स हैं शायद वो लोडेड नहीं है और इसके लिए आपको अगर आप चाहेंगे तो आप ऑनलाइन उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन एक्सेस करने से आपको वही सॉफ्टवेयर्स आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो हो सकता है और जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी लोडेड हैं उनका भी प्रयोग आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई खास परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिर भी हम कुछ खास टेक्निक्स आज के सत्र में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग अपने रोजमर्रा के कार्य में कर सकते हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं और इसका प्रयोग हम सामान्यतः अपनी जो लेक्चर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। ऑफिस में जब आप लोग कोई मीटिंग लेना चाहें तो उसमें भी उसका प्रयोग रहता है। तो उस सेंस में जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और यदि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके बजाय से इसको वेबएक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे गूगल मीट भी बहुत पसंद है। गूगल मीट में डिस्टर्बेंस कम रहता है और बड़ा इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। और यदि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं भी है तो भी आप अपने ऑफिस में प्रयोग के लिए टीम्स और मीट और सिस्को वेबएक्स जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इस काम के लिए हम दूर से एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज कैसे? तो जिस कार्य के लिए हम दूर से भी एंगेज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उस कार्य को हम सामने बैठ के करने में कोई खास एडिशनल एडवांटेज होता हो तो ऐसा भी नहीं है।
और कई बार ऑफिस में क्या होता है कि हम लोग मीटिंग करते हैं तो आमतौर पे वो मीटिंग जनरली बहुत फोकस नहीं हो पाती है, और यदि हम मीटिंग्स को अगर ऑनलाइन व्यवस्था से करते हैं तो मैंने देखा है कि मीटिंग ज़्यादा फोकस रहती है। तो इसलिए ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन वेबिनार्स हमको ज़्यादा फोकस करने में मदद करते हैं और हमारे काम को और आसान बना देते हैं। इस वजह से जो जब कोविड नहीं भी था उस वक्त ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी, लेकिन उस वक्त हम इनका यूज़ नहीं करते थे क्योंकि हमारी आदत में नहीं था। और नॉर्मली जो गवर्नमेंट में जो व्यवस्था हमारी ब्रिटिशर्स छोड़ गए थे वो काफ़ी हायरार्किकल व्यवस्था छोड़ गए थे कि चीज़ों को हम लोग पैरेलली ना देख के या हॉरिजॉन्टली ना देख के वर्टिकली देखने के आदी हो गए थे। अब धीरे धीरे डिपार्टमेंट का रूप जैसे बदल रहा है डिपार्टमेंट, तो धीरे धीरे चीज़ों को हॉरिजॉन्टली और टीम बेस्ड वे में देखने का रवैया बढ़ता जा रहा है और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है टीम के तरीके से चीज़ों को देखा जाए। जैसे आप देखते हैं आमतौर पर टीम्स की बातें करते हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ टीम बना के चलें, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सभी लोगों को शायद ये आवाज़ कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रही होगी, आई होप। तो अभी आवाज़ ठीक है? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सब लोग? कैन एनीबॉडी टेल मी कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, आवाज सुन रहे हैं। हाँ जी सर। ओके ओके, आ रही है सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी जैसे हमने ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज़ भी हम लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको अपना स्क्रीन जो है शेयर करके दिखाता हूँ कि मुझे इसमें क्या नज़र आ रहा है, तो आप भी शायद इस तरह से उन चीज़ों को देख पाएंगे। तो उसके लिए मैं अपना कंटेंट को शेयर करता हूँ और कंटेंट को शेयर करके मैं अपना स्क्रीन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जो मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का स्क्रीन है वो आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। ऑल राइट। तो पहले तो स्क्रीन से आपको मैं रूबरू कराता हूँ कि देखिए राइट साइड में जो मुझे पार्टिसिपेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि पार्टिसिपेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। और यदि हम इनको बंद करना चाहें तो हम यहाँ पे क्रॉस बटन है और क्रॉस बटन से इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने इसको बंद कर दिया तो अब आपको कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहा है। और ये जो बटन है यहाँ पे, बटन का आइकन है, आइकन को मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगर, तो मैं फिर से पार्टिसिपेंट देख सकता हूँ कि कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं तो उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनको एब्रीवेटेड फॉर्म में दिखा रखा है और नीचे नाम भी उनका नजर आ रहा है जी। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं और यहाँ +21 लिखा हुआ है, तो यानी कि इनके अलावा 21 पार्टिसिपेंट और यहाँ पे हैं हमारे पास। तो यानी कि जो यहाँ 4 और 5 8 और 21 यानी कुल मिला के 29 पार्टिसिपेंट्स हमारे इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मौजूद हैं। तो मैं आपसे जिक्र ये कर रहा था, ये जो लाल बटन है यहाँ पे लाल बटन ये दिखा रहा है कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये लाल बटन आपको दिख रहा होगा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये लाल बटन आप लोग देख पा रहे हैं? जी, यस सर। ओके ओके। तो अब देखिए जो भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसका ये गोला जो है वो उसमें एक घेरा आ जाता है, तो मुझे पता चलता है कि वो व्यक्ति बोल रहा है।
जैसे ए बी, यानी कि इस वक्त आरती वाजपेयी जी हैं, वो ही Yes, sir. शायद मेरी बात पे रिस्पॉन्ड कर रही हैं। Yes. तो यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे पता चल रहा है कि आरती वाजपेयी जी मेरे बातों पे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, यानी जो भी बोलेगा तो उसके बोले पे घेरा आ जाएगा कलर का, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति इस वक्त बोल रहा है। मतलब कभी कभी सोचते हैं बोल कौन रहा है, तो बोलने का जो है उस तरह का इंडिकेशन यहाँ पे है। हम लोग सिंपल वे में चल रहे हैं और सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड में आएंगे हम, तो जिससे कि कोई भी चीज़ हम लोग ऐसी हो जो कि हम अगर मिस कर रहे हों तो वो मिस ना करें। तो और हम लोग थोड़ा एक्सप्लोरेटरी मोड में रहेंगे। देखिए नॉर्मली मैं जो जब कोई इस तरह के जो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड लेक्चर्स को मुझे दिया जाता है कहने बोलने के लिए, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा एक्सप्लोरेटरी मोड में रहता हूँ और वहीं के वहीं मैं एक्सप्लोर करता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं। और एक्सप्लोर करने की जो ये आदत है ये डिजिटल मोड में बड़ी अच्छी रहती है। तो यदि आपको भी अगर एक्सप्लोर करने की आदत हो, इसके विपरीत एक जो बात डिपार्टमेंट में चलती है वो ये है कि अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया तो हम लोग कहते हैं भाई इसकी मुझे ट्रेनिंग तो मिली नहीं है, मैं कैसे इसको यूज कर लूँ। तो एक तरफ ये विचार कि इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो विचार, उसके विपरीत एक विचार है कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आजकल की दुनिया में जो कि जिसपे बदलाव बहुत जल्दी आ रहा है, वहां पे हमको एक्सप्लोरेटरी मोड में अगर हम रहते हैं तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी उत्पादकता और हमारी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो कोशिश हमारा जो थॉट है, जो थॉट है हमारी, वो ये होनी चाहिए कि हम चीजों को एक्सप्लोर करें, हम ढूंढें, निकालें, खोजें, और कुछ प्रयोग करते रहें। तो प्रायोगिक मोड में हम लोगों को रहना चाहिए और यदि हम इस प्रकार से रहते हैं तो हमको काफी गेन होता है और हम नई नई चीजें सीखते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम किसी को बुलाएं कि आओ देखो हमको बता दो, शायद तुम इस बारे में एक्सपर्ट हो या हमको बता दो। एक्सपर्ट वो होता है जो खुद एक्सप्लोरेटरी मोड में रहता है, इसलिए वो एक्सपर्ट हो गया क्योंकि उसने उसको सीखा है। और ये एक ऐसी चीज है डिजिटल मोड जो कि सभी को सीखना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइप के व्यक्ति को ही इसको सीखना है, इसको सभी को सीखना है। और कुछ लोग ऑफकोर्स प्रोग्रामर बन जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो सभी एक पर्टिकुलर तरीके से चलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक्सप्लोरेटरी मोड में अगर आप रहेंगे तो आप बहुत सी चीज़ें अगर सीख जाएंगे तो आप कहीं दूसरी जगह भी कहीं उनका उपयोग पाते हैं तो उनको पहचान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आइकन्स दिए हुए हैं, ये जितने आइकन्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं आप आइकन्स। तो जैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जो आइकन्स है ना, ये सब जगह सब सॉफ्टवेयर में एक जैसे रहते हैं। जैसे पार्टिसिपेंट का आइकन है, वहां पे दो ह्यूमन बीइंग्स टाइप के बने हुए हैं, ठीक। इसके बाद ये है चैट का आइकन है। आप हर सॉफ्टवेयर में देखेंगे चैट का आइकन इसी तरह का होगा, यानी एक जगह आपने सीख लिया तो सब जगह आपने सीख लिया। ऐसे ये बड़े अच्छे आइकन है, ये आप देख सकते हैं कि जिसमें कि रिएक्शन हम दे सकते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल करिए, जैसे मैं इसको आप क्लिक करिए और इसमें से कोई भी आपको जैसे करना है, जैसे आपको रेज हैंड करना है, यहाँ से रेज कर सकते हैं। आपको हंसना वसना है तो यहाँ से हंस सकते हैं आप। तो अगर कोई जैसे इसको क्लिक करता है तो, या ताली बजाना है तो यहाँ से आप ताली बजा सकते हैं। आप लोग चाहें तो देखिए नीचे यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे फोटो के सामने नजर आ रहा है क्योंकि मैं ताली बजा रहा हूँ। जो भी ताली बजाएगा उसके आइकन के सामने जहां उसका नाम आ रहा है वहां पे नजर आएगा कि उसने ताली बजाई। तो आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग है। ऊपर आपके पास भी होगा इस तरह का आइकन आपको दिख रहा होगा और उसको आप यूज कर सकते हैं और ताली बजा सकते हैं। हार्ट का वो है कि कोई पसंद आ गई चीज आपको तो
जैसे अभी देखिए आरती वाजपेयी जी ने ताली बजाई है, या शायद लाइक वाला किया है, ताली बजाया उन्होंने, तो वो यहाँ पे अभी नजर आ रहा था। और भी आप लोग जो है यहाँ पे वो कोशिश कर सकते हैं, जैसे ये बड़े अच्छे रिएक्शंस हैं इसमें। जो लाइक का बटन है, जैसे कोई चीज़ पसंद आ रही है, अब मैं आपको कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो मेरे फोटो के सामने अगर आप देखेंगे कि मेरे फोटो के सामने वो लाइक आएगा। जैसे मनदीप सिंह जी ने अभी हैंड रेज किया है, ये हैंड रेज ऑप्शन से उन्होंने हैंड रेज किया है, यही है। यहाँ पे देखिए हैंड बना हुआ है, रेज हैंड ऑप्शन। शर्मिष्ठा गुप्ता जी ने भी अभी हैंड रेज किया है। तो इसको आप ट्राई करिए, और भी लोग हैं तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं इसको। हंस के दिखाइए कोई, भाई हंसना भी बहुत जरूरी है जीवन में, तो आप हंस के दिखा दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हंस के। देखिए मेरे फोटो के सामने आपको वो हंसने वाला आइकन दिख रहा होगा। तो ये भी एक इंटरेक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे हम कुछ भी बात कह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप मुझे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो या मुझे कुछ बोल के बता रहे हो। वो भी आप अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, मतलब आपने कोई रिएक्शन किया तो वो रिएक्शन जो है वो आपका मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ इन्होंने ये रिएक्शन किया। और ये यहाँ पर भी देखिए आपके नाम के सामने वो दिखाई पड़ रहा है, ये भी यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर भी नंबर भी आ रहा है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे रिएक्शन किया है, तो यहाँ पे आपको देखिए नज़र आ रहा होगा। तो कुछ देर के लिए वो रहता है, फिर वहाँ से हट जाता है। लेकिन जो रेज्ड हैंड वाला वो है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे जो अभी खुल रहा है अटेंडीज हैं वो अभी आपको नज़र आएंगे, क्योंकि लोड करता है वो सिस्टम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शर्मिष्ठा गुप्ता जी ने चूंकि हैंड रेज किया है, उनका हैंड रेज दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। आप हैंड को लोअर करना चाहें तो अपने ही हैंड को लोअर भी कर सकते हैं। यहाँ जाहिद कमल जी का हैंड रेज दिखाई पड़ रहा है। जो हैंड रेज करता है उसका नाम भी ऊपर आ जाता है। तो उससे क्या है कि मुझे नीचे स्क्रॉल करके जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किसने हैंड रेज किया है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज जी मी बोलिए बोलिए। सर मैंने भी हैंड रेज किया था लेकिन मेरा तो नहीं दिख रहा। करिए जरा अभी आप। हाँ हो सकता है हाँ दोबारा हाँ क्लिक कर दिया होगा तो वो गिर गया होगा हैंड। जी जी जी, ओके सर, ओके। जैसे सुबोध कुमार जी हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है और उनका भी अभी अभी उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं तो ये चाहूँगा सभी लोग अपना, मतलब मैं ये आपको पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, आप कुछ और कर लीजिए। हैंड रेज करना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब वो हंसने वाला कुछ कर लीजिए, वो आप कर सकते हैं। तो और भी जो लोग हैं यहाँ पे, अनिरुद्ध श्रीवास्तव जी हैं, वो उनको मैं जानता हूँ पर्सनली। बहुत से लोग हैं, वो सभी को वैसे तो जानते हैं, लेकिन आप लोग सब हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए या अपना कुछ हंस के दिखा दीजिए। कुछ आप हंसेंगे तो अच्छा लगेगा कि आप हंस रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं सब लोग। वंडरफुल थिंग। देखिए कितने लोग सब हैंड रेज कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। इससे इंटरेक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है कि हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना कि हाँ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए कितना पूरा कलरफुल, यहाँ पे यहाँ येलो येलो साइन आ रहे हैं तो कलरफुल लग रहा है। तो इस तरह से बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आमतौर पर जब भी कोई लेक्चर चल रहा है ना, तो आपको ये कोशिश करना चाहिए वक्ता को एनकरेज करने के लिए, कभी कोई आप रिएक्शन दे दीजिए, कभी कोई, ये सब रिएक्शंस हैं। आपको उसकी बात पसंद आ रही है तो आप ताली बजा दीजिए। कभी आपको लग रहा है, जैसे क्लासरूम में आप बैठे हैं, जिस चीज़ पे आप ताली बजाते हैं उस पर ताली बजा दीजिए। जो अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें क्लासरूम में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जैसे हार्ट वाली फीलिंग है, बड़ा अच्छा लगा आपको, अच्छी फीलिंग आ रही है, या हंसने वाली फीलिंग है। हंसने वाली फीलिंग भी आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल फिजिकल क्लासरूम में शायद उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा हंसेंगे तो स्पीकर सोचेगा भाई मेरे ऊपर तो नहीं हंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि भाई आप अपने एक्सप्रेशन को दे सकते हैं। तो जितना आप एक्सप्रेशन देंगे यहाँ पे, उतना सामने वाले को और मजा आएगा कि आपको पढ़ाने में वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ये इन्वॉल्व करने का भी तरीका है, कोई स्पीकर ही जरूरी नहीं कि वो आपको इन्वॉल्व करे।
लेकिन आप भी स्पीकर को एंगेज कर सकते हैं कि उनकी किसी बात को अप्रिशिएट करके। और यहाँ कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, कोई दुख वाला नहीं है, कोई रोने धोने वाली कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो क्योंकि पॉजिटिविटी को एनकरेज करना चाहिए और रोने धोने को एनकरेज नहीं करना चाहिए। रोना धोना तो हम तब किसी को कहते हैं भाई, किसी को रोने से अगर उसका संतुष्टि हो जाती है तो चलो रो ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन नॉर्मली तो हम ये चाहेंगे सब लोग खुश रहें। तो ये रिएक्शंस जो हैं बहुत ही बेहतरीन टाइप के रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को सबको यूज करना चाहिए। और मतलब आप भी बिजी हो जाते हैं ना इसमें, जैसे आप बोरियत आपकी खत्म होती है कि चलो हमने कुछ रिएक्शन दे दिया तो मजा आता है, मतलब आप बोर महसूस नहीं करते अपने आप को। तो इस तरह से रिएक्शन देते रहिए। और क्योंकि अच्छा डरना नहीं है, डरिए नहीं। अब जैसे कोई, मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग हैंड रेज वाला तो कर दे रहे हैं, लेकिन बाकी रिएक्शन में थोड़ा सा आप कंजूसी कर जा रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं अरे अभी कोई ऐसी बात नहीं है तो ताली क्यों बजा दें, ऐसे कुछ। भाई हमारे लेक्चर में तो आप हर तरह का रिएक्शन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप वो जो भी लगे ये चारों रिएक्शंस जो हैं आप ट्राई कर सकते हैं, तो हमको अच्छा ही लगेगा कि आपके रिएक्शन से। ये जो आइकन है ये रिएक्शन का आइकन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटा सा हैंड भी बना हुआ है। तो एक आदमी बना हुआ है, आदमी की तस्वीर बनी हुई है और साथ में हैंड बना हुआ है। तो एक तरह से इंडिकेशन है कि आप चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेज हैंड भी ये है, यहाँ से आप ये 5 टाइप के रिएक्शंस यहाँ से दे सकते हैं। थम्स अप का भी रिएक्शन आपके पास है, यानी लाइक वाला भी रिएक्शन है वो भी आपके पास है। तो कहने का मतलब ये करते रहिए और इसमें कोई अपने को ये मत सोचिए कि ये रिएक्शन किया तो क्या हो जाएगा। मैं आपको ये सुविधा पूरी दे रहा हूँ। और हैंड रेज आप करेंगे तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपने हैंड रेज को कर दिया कि फलाने श्री संजीव कुमार वर्मा जी ने हैंड रेज किया तो बताइए कुछ बोलिए, ऐसा बात नहीं है। अगर जिस वक्त आप बोलना चाहें तो आप यू आर फ्री टू स्पीक। क्योंकि देखिए हमको क्लासरूम जैसे माहौल महसूस करना है। और इनफैक्ट आप लोगों के लिए हम लोग ये भी मेहनत कर रहे हैं कि हमने एक स्मार्ट क्लास भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुझे केवल बैठना नहीं पड़ा। अभी तो मैं बैठ के आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। और कई बार तो हमारे क्लासरूम में भी जो वक्ता आते हैं वो बैठ ही जाते हैं लेक्चर देने के लिए, लेकिन ज़्यादातर वक्ता खड़े होकर लेक्चर देते हैं और वो पूरे क्लासरूम को कवर करते हैं। इस कोने से उस कोने जाते हैं, उस कोने से इस कोने आते हैं, ये चलता रहता है। तो एक स्मार्ट क्लासरूम हम डेवलप करें, बहुत जल्दी ही आपको ऐसे भी लेक्चर पिलाएंगे खिलाएंगे, इसको कह सकते हैं, कि जिसमें कि आप हमको चलते फिरते पूरा देख सकते हैं, जैसे क्लासरूम में होता है उसी तरह देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जिसमें आप आंख में आंख भी मिला सकते हैं। देखिए यही तो होता है क्लासरूम में, 2 चीजें हैं भाई। टीचर को आप छूते तो है नहीं, टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन क्या होता है, आप टीचर के आंख में आंख मिला सकते हैं और आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं। यही तो चीज होती है क्लास में। और टीचर जिधर जा रहा है मूव करता हुआ, आप उसकी तरफ मुंह मोड़ के देख सकते हैं कि टीचर कहाँ जा रहा है, यानी कि टीचर के मूवमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। और यही काम अगर हम लोग कैमरे से डिजिटल मोड में करें कि यदि टीचर मूव कर रहा है और कैमरा भी साथ साथ उसके मूव कर रहा है और जो भी टीचर बोल रहा है आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़े, क्योंकि एकदम एब्सोल्युटली क्लियरली आपको वो बात सुनाई पड़े जो भी टीचर बोल रहे हैं, तो वो चीज, और टीचर के आंख में आंख मिला सके आप, मतलब घूरते हुए नाराजगी में नहीं, मतलब जब भी आप कोई सवाल पूछें तो टीचर सामने हो। ऐसा ना हो टीचर देख रहा है 90 डिग्री पे और आप टीचर की तरफ देख रहे हैं, वो भी नहीं होना। तो इस तरह से हम इसमें कोशिश कर सकते हैं कि डिजिटली भी कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए। और इसको हमने वर्कआउट तो कर लिया, हमारे यहाँ तो जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं उसमें ये चीज सक्सेसफुली हमने देखी है कि ये हो जाता है। तो बिल्कुल क्लासरूम जैसा एटमोसफेयर है। अच्छा, कोई बस पकड़ के या टैक्सी पकड़ के आना भी नहीं है DTRT, आराम से आप जहाँ पर हैं अपना वहीं से आप अटेंड करिए। और आपके पास चॉइस भी होगी, आपको DTRT लखनऊ का नहीं पसंद आ रहा, DTRT चेन्नई का अटेंड कर लीजिए। जहाँ आपके मतलब का, आपके माफिक का टॉपिक चल रहा है वहाँ पे आप अटेंड करिए। कोई एक डिजिटल माध्यम में इतना मतलब वैरायटी है, जैसे होता है ना यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देखिए, तो उस टाइप से जगह जगह लेक्चर चल रहे हैं। अभी भी जैसे मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ और इसी तरह से
दूसरे जो DTRTIs हैं, और हमारे 43 MSTUs हैं, जानते हैं आप? 43 MSTUs हैं हमारे, और इवन DTRTI लखनऊ के अंतर्गत भी 6 MSTU आते हैं। हर MSTU में पूरे दिन लेक्चर चल रहा है, और यदि आप वो सारे लेक्चर्स को आपको उपलब्ध हो, लाइव आप अटेंड कर सकें, तो कितना बेहतरीन होगा कि 10 DTRTI और 43 MSTU फॉर 53 ऑर्गेनाइजेशंस प्लस NADT, 54 ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी लेक्चर चल रहे हैं, अभी आप किसी वक्त बैठे हो तो आपके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि 54 में से किसी को भी आप लॉग इन करके देख सकें। कितना एक्साइटिंग हो जाएगा, सोचिए, कितनी वेराइटी हो जाएगी। भाई, कंज्यूमरिस्ट दुनिया में चॉइस ही तो मेन चीज है। यदि आपको चॉइस मिल रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? और वही चीज डिजिटल बोर्ड बन देते हैं। क्लासरूम में फिजिकली बैठा लेंगे आपको, तो चॉइस ही नहीं, कोई आपके पास बैठा लिया, आप जबरदस्ती बैठे हुए हैं, आपको नॉमिनेट कर दिया। अरे आप मुझे इसमें क्यों नॉमिनेट कर दिया? नहीं नहीं, आप अटेंड करिए भाई, हम कुछ नहीं सुन सकते, अटेंड करो भाई आप लेक्चर। तो फंस गए आप। अब बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, अरे वक्ता को मन में वो जरूर सोच रहे हैं, अरे कहाँ से वक्ता आ गया, हमें परेशान कर रहा है। और जो पोस्ट ऑर्गेनाइजर हैं और जिसने हमको नॉमिनेट किया, अगले बार नॉमिनेट करके दिखाया मुझे, मैं मानूंगा, बताऊंगा इनको मैं, फलाने बंदे को तो नॉमिनेट नहीं करते, मेरे को हमेशा नॉमिनेट कर देते हैं। तो ये जो दुनिया होती है, इस टाइप की जो दुनिया है, उसमें ट्रेनिंग का कार्य जो है वो बेकार हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि चाहिए ये कि आपको चॉइस मिले। तो हम लोग वही उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने ये दक्ष प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके साथ एक दक्ष ऐप भी बनाया है, और दूसरे DTRTIs को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमारा चेन्नई ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गया है, हमारा बैंगलोर ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गया है दक्ष के साथ। कोशिश हमारी पूरे डिपार्टमेंट एक तरह से, जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी 54 के 54, वो इंटीग्रेट हो जाए। अभी हमारे 6 MSTU हमारे साथ इंटीग्रेटेड हैं। हमारे जो चेन्नई के इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी 6 MSTUs हैं, बैंगलोर के हैं, तो कुल मिला के 16 MSTUs हमारे ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गए हैं। और धीरे धीरे हमारे सारे के सारे जितने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है सब इंटीग्रेट हो जाएंगे। और हम आपको मोबाइल पे, ऐप पे ये चॉइस देंगे कि आप जब चाहिए, आपको 54 में से जो लेक्चर देखना है आप लाइव उसको देखिए। और ये चीज तभी संभव होती है जब स्मार्ट क्लासरूम होते हैं। तो देखिए, चॉइस को कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इस तरीके से। सब्जी मार्केट में क्या होता है, आपके पास तमाम सब्जी वाले बैठे हैं, क्योंकि चॉइस है आपके पास। तो कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर जो है चॉइस पे जीता है। कंज्यूमर के लिए चॉइस एक बड़ी बेहतरीन चीज होती है। और चॉइस से क्या होता है कि क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। अगर चॉइस मिलती है तो क्वालिटी इंप्रूव होती है, कंपटीशन बढ़ेगा। DTRTIs के बीच में कंपटीशन होता है, सभी लोग अच्छे से अच्छा लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग आपको आकर्षित कर रहे हैं कि हमारे प्रदर्शन को देखिए, हमारे प्रदर्शन को देखिए। So that is what we are trying to do. और जस्ट साइड जैसे होता है कि आपको थोड़ा सा, मैंने कहा आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊं जो हम यहाँ कर रहे हैं। नाउ अब ये मैं ऊपर आइकन्स की बात आपसे कर रहा था। अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है ना, ये कैमरा है। तो कैमरे का मतलब कि मेरा कैमरा जो है ऑन है, मेरा कैमरा ऑन है। यहाँ पर अगर ये ऑन दिख रहा है तो इसका मतलब कैमरा ऑन है। और अगर ये ऑफ होगा, जैसे मैं अपने कैमरा को ऑफ कर दूं, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ऑफ हो जाएगा। तो एक बार मैं इसे ऑफ करता हूँ, तो मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, राइट। तो आपको यहाँ पे अभी क्रॉस टाइप का दिख रहा होगा, वो आपको दिखा रहा है कि कैमरा ऑफ है। अब वो अगर मैं उस पर क्लिक करे बिना अगर माउस वहां ले जाता हूँ तो मेरे को प्रीव्यू मिलता है कि ऑन करने से पहले मैं देख सकूं कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ले आ रहा हूँ, तो मुझे प्रीव्यू अपना ही खुद का दिख रहा है, जो मैं खुद देख सकता हूँ, बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। ओनली यू कैन सी दिस। तो बिफोर पुटिंग ऑन द कैमरा, प्लीज एंश्योर कि आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसे दिख रहे हैं लोगों को, और कोई कंफ्यूजन नहीं है इस मामले में। और यदि आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, अब जैसे मुझे इसमें देख के लगा, अरे ये मेरे पीछे जो लाइट लगी हुई है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है, तो देखने वालों को मज़ा नहीं आएगा मुझे देख के। तो मैं इसको चाहता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इस लाइट को बंद कर दूँ, क्योंकि पीछे रिफ्लेक्शन बहुत तेज आ रहा है।
जी, तो आपने देखा कि कैसे मैंने ये लाइट अपनी बंद कर दी तो मेरा रिफ्लेक्शन, अब वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो आप मुझे और बेहतर देख सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं अपने सामने कोई लाइट हो तो मैं उसको अगर जलाऊंगा तो मैं और ब्राइट हो सकता हूँ उसमें, और मेरा अगर कैमरा और बेहतर होगा तो मैं और भी अच्छा दिख सकता हूँ। और अच्छा दिख सकता हूँ का मतलब मैं ब्राइट दिख सकता हूँ। तो उस केस में मेरा चेहरा आपको बिल्कुल साफ नजर आ सकता है। तो सामने से जब लाइट पड़ती है कैमरे के ऊपर तब चेहरा आपका अच्छा दिखेगा, और अगर पीछे से लाइट आएगी तो एक रिफ्लेक्शन आएगा, तो उससे ठीक नहीं होगा। सनलाइट अगर बाहर से आ सकती हो, बहुत सी बिल्डिंग ऐसी होती हैं जिसमें एक तरफ की पूरी दीवार ही शीशे की होती है, आपने होटल वगैरह में देखा होगा, तो वहां से लाइट बाहर से आती है, बड़ा अच्छा ब्राइट हो जाता है अंदर। इवन लाइट, आर्टिफिशियल लाइट ना जला, ये तो लाइट तो सब आर्टिफिशियल ही है, और हमारी जो आंखें बनी हुई हैं वो आर्टिफिशियल लाइट के लिए नहीं बनी हुई हैं, और इसलिए जो लोग आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा रहते हैं या पढ़ने लिखने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी आंखों पे असर जल्दी होता है, और उसको आंखों की रोशनी पर भी जल्दी असर होता है। सूरज की रोशनी में कभी भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सूरज की रोशनी और सूरज की जो तपन है बहुत ही बेहतरीन है और लाइफ गिवर है, मतलब सूर्य जो है लाइफ देने वाला है, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो ये आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर ये जो प्रीव्यू है, आप भी इसको प्रीव्यू देख सकते हैं, और ये मैं प्रीव्यू आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ पे चॉइस है कि अगर मैंने कोई बाहर का वेबकैम लगाया होता अपने कंप्यूटर के साथ, अगर मैं कोई दूसरा कैमरा अटैच कर लूँ तो उस कैमरे को सिलेक्ट करने का भी चॉइस यहाँ पे मेरे पास आएगा कि अगर मुझे उस कैमरे से अपने आप को दिखाना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी मेरे पास एक ही कैमरा है जो इंटीग्रेटेड वेबकैम का मतलब कि जो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो आपको जो मेरी तस्वीर नजर आ रही है वो उस कैमरे से नजर आ रही है जो मेरे लैपटॉप के अंदर निहित है, उसके अंदर ही जुड़ा हुआ है, तो लैपटॉप का ही पार्ट है, तो वो कैमरा मुझे देख रहा है, वही आप देख पा रहे हैं। तो ये हुआ, मैं वेबकैम का सिलेक्शन यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, अब एक ऑप्शन यहाँ पे है ब्लर माय बैकग्राउंड, तो ब्लर माय बैकग्राउंड ऑप्शन को अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो शायद आप देख पा रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया पीछे से। भाई बहुत सी चीजें पीछे लगी हैं, आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन देम, आई वांट यू टू फोकस ऑन मी। तब बताइए कि मुझे ब्लर के साथ रहना चाहिए, बिना ब्लर के साथ रहना चाहिए? व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है, मेरा बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए? विच इज बेटर? एनीबडी? प्रणय श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज सुनने को मिल सकती हो तो आप बोलिए। कुमार अमोल जी, अपनी आवाज सुना सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो आपको दिख रहा होगा ब्लर के रूप में, ये ब्लर नजर जो आ रहा है वो ठीक है, या मेरा बैकग्राउंड ब्लर नहीं होना चाहिए? कैसा लगता है, कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? हेलो। जी जी बोलिए, मुझे हेलो। सुनाई पड़ रही है, आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ सर, मैं कह रही हूँ अगर क्लीन है बैकग्राउंड तो दिखना चाहिए, नहीं तो उससे मतलब डिस्टरबेंस ज्यादा होता है माइंड में। ओके, नहीं तो ब्लर कर देना चाहिए। अगर क्लटर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं तो ब्लर कर दो। अगर बहुत क्लीन बैकग्राउंड है तो फिर ब्लर करने का कोई फायदा नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? जी 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 जी। नहीं तो उससे फिर डिस्टरबेंस सा लगता है, मतलब अजीब सा लगता है माइंड में, कैसे फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। ओके, इसमें जो बोलने वाले लोग हैं दो मुझे नजर आ रहे हैं, तो आरती वाजपेयी जी बोल रहे हैं, दूसरा नीलम जी भी बोल रही है, तो दोनों की लेकिन आवाज नहीं आ रही है मुझे। नीलम जी आप आवाज नहीं आ रही सर? अच्छा, अभी आपने बोला था क्या? बोलिए नीलम जी, आप बोलिए। हाँ सर, मैंने ही बोला था। मैं ये कह रही हूँ अगर बैकग्राउंड क्लीन है तब तो कोई बात नहीं, अगर बहुत ज्यादा हौच पौच है तो उसको ब्लर कर देना चाहिए, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस ज्यादा होता है माइंड में, मतलब अच्छा फील नहीं होता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये बात बहुत ठीक कही कि अगर बहुत सारी चीजें हो और डिस्टरबेंस हो तो फिर ब्लर कर देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है जैसे लाइट बहुत आ रही पीछे से, तो भी ब्लर जी कर दो, तो फिर जी उस जी लाइट का भी जी इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जी सर।
तो ये तो हुआ ब्लर का इफेक्ट। दूसरा, इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि मैं इसको, ये सब प्रीव्यू के स्टेज में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपको तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो शायद आप देख पा रहे होंगे। जी क्या वो स्क्रीन जो है वो भी देख पा रहे हैं ना आप, जो मेरा स्क्रीन है जिसमें मैं अपने आप को प्रीव्यू कर रहा हूँ, जी जी वो भी शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, जी सर, जी इसके बाद ये नीचे जो देख सकते हैं आपकी मोर बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी यहाँ पे है, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ मोर बैकग्राउंड इफेक्ट्स को। तो अब देखते हैं कि हमें कुछ और यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ नजर आ रहे हैं कि जी बैकग्राउंड में मैं इनमें से कोई भी चीज लगा सकता हूँ। इनमें से कोई भी चीज मैं बैकग्राउंड में अपने लगा सकता हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड फिर उस तरह आएगा। बस ये है कि बैकग्राउंड में तो वो थोड़ा सा मेमोरी ज़्यादा यूज होती है, तो अगर आप बहुत सारे काम कर रहे हैं तो फिर मेमोरी अच्छी होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। मेमोरी का मतलब रैम से है मेरा। यस अब जैसे ये गार्डन का सीन है, तो मान लीजिए हमने गार्डन को करा, गार्डन को क्लिक किया, कि माइनक्राफ्ट बैकग्राउंड ग्रीन वो चॉइस हमको दिखा रहा है। तो देखते हैं कि कोई इफेक्ट में आया कि नहीं आया। क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, लेट अस सी। तो उसका प्रीव्यू बटन भी दबाना पड़ेगा नीचे से, जैसे ये है ना नीचे रिव्यू बटन है। तो जैसे कोई भी ये गुब्बारे का कोई वाला लाते हैं गार्डन वाला, ये गार्डन लेके आए, फिर उसके बाद ये प्रीव्यू बटन दबाया, तो प्रीव्यू बटन दबाया तो वहीं पर मुझे दिखेगा कि मैं कैसा दिखूंगा। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो या क्लासरूम वाला स्क्रीन अगर दिखाना है पीछे, तो ये जैसे लगेगा कि मैं क्लासरूम में बैठा हुआ बोल रहा हूँ किसी जी सर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा, हाँ ये ये अच्छा लग रहा है सर। मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मेरा मेरा आप देख सकते हैं कि मेरा जो चारों तरफ है एक एक टाइप का हेलो बनने लगता है। ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को थोड़ा इनको इम्प्रूव करना है अभी, क्योंकि मेरी फोटो और जो पीछे फोटो है वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल रियलिस्टिक फोटो नहीं है। अगर मैं मूव ना करूं बिल्कुल भी, तब तो ये बहुत बेहतर है। अगर मैं हिलूंगा तब ये दिक्कत पैदा करेगा। यदि आप बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो आप हिलिए मत, तो बड़े आराम से आप जो है लोगों को थोड़ी देर में लगने लगेगा कि आप वहीं बैठे हुए हैं। जैसे हमने फिर से इसको चेंज किया, तो ये चेंज कर करके आप अपना चेक कर सकते हैं कि वाकई तो कंप्यूटर की दुनिया में भेज दिया हमको। तो ये गुब्बारे वाली दुनिया ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, ये तो बढ़िया लग रहा है, ये तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने बैक देखिए, कोई भी एकदम रूटीन वे में मत करिए काम को। हमेशा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से क्या होता है कि आप एक नया वो अनुभव होता है सर। हाँ, एक नया वो आता है। और आई थिंक आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और आप लोग अपने कैमरे को, किसी को कैमरा बंद करने की यहाँ जरूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, चाहे तो बंद भी रखें, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर आप कैमरा बंद करते हैं। क्योंकि क्या होता है देखिए, कभी कभी ये इसको कहते हैं विकेरियस फीलिंग यानी कि मैं क्लासरूम में बैठा भी हूँ तो भी मैं चाहता हूँ कि लोग ये सोचें कि मैं क्लासरूम में नहीं हूँ, कि मैं बैठा भी हूँ और मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ उस क्लासरूम को, तो भी मेरे ऊपर फोकस नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ लोगों को इस टाइप की फीलिंग भी रहती है। और कभी कभी कुछ मूड ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको ये फीलिंग रहती है कि आप पे फोकस ना आए। और कभी कभी ये भी आएगा मूड आपको कि नहीं, मुझ पर फोकस आना चाहिए, कि आपको लगता है हाँ, मतलब मेरे ऊपर फोकस आए। तो ये अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर ये अलग अलग मूड हो सकते हैं, जहाँ आप जैसा भी आप चाहते हैं उस तरह से। तो ये बैकग्राउंड में क्या है कि जैसे आपके पीछे कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं लोगों को, या कभी आप थोड़े रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं कि लोग, कई बार लोग कोई चीज देख के कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं उसमें, तो आप नहीं चाहते, तो आप जो है आप चाहेंगे कि मैं बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, तो बैकग्राउंड कुछ भी रहेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं है, और अच्छा भी लग रहा है और टेंशन भी कोई नहीं है। और इसी में आप कोई बैकग्राउंड की इमेज भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई भी आप इमेज आपके पास है जैसे, तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड कर देंगे तो वही इमेज दिखाई पड़ेगी, और उसको आप हमेशा के लिए इसमें आप एक तरह से वो इमेज अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप उसको
यूज कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, कोई इमेज निकाल के आपको इसमें ऐड भी करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको, और ये सारा प्रीव्यू स्टेज में हो रहा है। देखिए, यानी कि अभी आपने अपना कैमरा स्टार्ट भी नहीं किया है लोगों के लिए, और सारा केवल प्रीव्यू स्टेज में आप देखते हैं। आई एम श्योर कि आप अपने अपने कंप्यूटर्स में ये चीज़ कर रहे होंगे, तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटेशन है जो आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर, और उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और भले ही वो चीज़ दिखाई सबको नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया, और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपने जो चीज़ उसमें से ऑन करना चाहते हैं उसको फिर बाद में आप ऑन कर सकते हैं बैकग्राउंड सेटिंग को सेट करके। और अगर आप अप्लाई एंड टर्न ऑन वीडियो करेंगे तो ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, और मेरा वीडियो अप्लाई एंड टर्न ऑन हो जाएगा, वीडियो टर्न ऑन हो जाएगा, और सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, यानी जो बैकग्राउंड सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। इनफैक्ट जो कुछ ऑफिस रूम्स के हैं, जैसे अभी कुछ हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति ऐसे बैठे हुए थे, अपना ऑफिस का सीन था, मैंने बड़ा अच्छा सीन है इनका, ऑफिस तो इतना बढ़िया बना हुआ है। आई डिड नॉट रियलाइज फॉर सम टाइम कि इन्होंने बैकग्राउंड लगा रखा है, और बड़ा बढ़िया बेहतरीन था। अब एक्चुअली उनका, ही डजंट वांट टू शो हिज रियल ऑफिस टू अस, अपने ऑफिस से कर रहे हैं, ही डजंट वांट टू शो इट। एंड दीज थिंग्स अप्लाई टू एनी काइंड ऑफ मीटिंग, सोशल गैदरिंग भी अगर आप कर रहे हैं, तो यू कैन मेक इट अ हैबिट, सोशल गैदरिंग शुड बी अ हैबिट। हम लोग तो, हमारा देश तो ऐसा है, हम लोग बार बार मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, और हम लोग बात किए बिना रह नहीं सकते एक दूसरे, और मन करता है हमेशा कि अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से किसी न किसी अलग अलग फोरम पे बातचीत होती रहनी चाहिए। तो उन सब बातों के मद्देनजर कितनी बढ़िया फैसिलिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको आप पूरा, क्योंकि व्यक्ति सामने नजर आ रहा है, भाई और क्या चाहिए, आप सामने नजर आ रहा है, जो उसके हाव भाव हैं वो बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है जैसे वो है, कि आप जैसे सामने बैठे हो वैसे उसको देख सकते हैं, तो कितना बेहतरीन होता है। तो ये जो मुझे तो लगता है कि इसकी अगर आदत पड़ जाएगी तो लोग फिजिकल मिलने में लोगों को कठिनाई ना होने लगे, क्योंकि हम लोग को जिस चीज़ की आदत हो जाती है उसको चेंज नहीं करना चाह रहे, और भले ही कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, जो पुरानी आदत जो है वो हमारे साथ चलती रहती है। तो ये है ये मुझे थोड़ा सा, ये जो नीले आकाश वाला सीन है, ये भी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एनीवे, ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें वो आप कर सकते हैं। ये बीच का सीन है, इसमें बीच है पीछे बना हुआ, और ये आपका जो है, ये आपका नॉर्मल है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये जो रियल है, मतलब अब ये रियल है जो आप पीछे देख रहे हैं, ये मत सोचिएगा ये भी कुछ नकली है, मतलब ये तो जो है वो रियल ही है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब मैं अगर कैमरा अपना ऑन कर देता हूँ, मैं अभी बैकग्राउंड यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे ठीक ही लग रहा है अपना बैकग्राउंड, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ अपना कैमरा आपके बेनिफिट के लिए। तो आपको, हाँ आप देखें, लेकिन मेरा जो ब्लर वाली जो चीज़ थी वो अप्लाई हो गई है, तो क्योंकि ब्लर मैंने उसको क्लिक कर दिया था तो वो अप्लाई हो गई है। मैं इसको जाके और जो मेरा जो इफेक्ट था, रिमूव बैकग्राउंड इफेक्ट, ठीक है, तो मैंने बैकग्राउंड इफेक्ट को और मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। अब आपको मेरा कैमरा जो है बिना किसी ब्लर इफेक्ट के दिख रहा होगा, कि आप देख पा रहे होंगे मेरे कैमरे को, राइट? ऑल राइट, कोई रिएक्शंस नहीं आ रहे मुझे? रिएक्शंस देते रहिए भाई, मैं इतनी देर से आपको समझा क्यों रहा हूँ ये सब चीजें, मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ, मुझे रिएक्शन चाहिए, वैसे थोड़ी समझाऊंगा मैं आपको, आप ये मत सोचिए मैं केवल आपको लेक्चर ही पिला रहा हूँ, जो मेरा, मैं तो आपको उसका फायदा लेके वो चीजें बता रहा हूँ जो मुझे चाहिए। जी सर, नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, नई चीज पता लग रही है। जी 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 जी, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्टॉप रिकॉर्डिंग का, आपके पास नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन इसलिए है क्योंकि मैं मेरे पास जो लाइसेंस है मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस यूज कर रहा हूँ, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लाइसेंस मैं यूज कर रहा हूँ। तो चूंकि मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, तो आई हैव दिस प्रिविलेज ऑफ स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। और यदि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उसमें कोई और मेरी रिकॉर्डिंग रोक दे,
तो मुझे उस टीम के बाहर जाके अपनी मीटिंग बनानी चाहिए। यहाँ पे जो मीटिंग हमारी बनी हुई है वो एक DTRTI नाम से कोई टीम है, तो उसी के अंदर बनी हुई है। उससे क्या हो रहा है, जितने भी उसमें मेंबर हैं जो उस टीम के अंदर, उन सबको ये प्रिविलेज है कि वो रिकॉर्डिंग को, बिकॉज दे आर ऑल इन ए वे टीम मेंबर्स। सो अगर हमारे पास DTRTI में अलग अलग जो ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं कोर्स के, उनको ये चाहिए कि वो अपनी अपनी अलग अलग टीम बना लें, जिससे कि कभी जो नॉन कंटेक्चुअल व्यक्ति उसको रिकॉर्डिंग को रोक ना पाए, उसको स्टॉप ना करे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी भी इसको करते हैं तो आपको भी ध्यान में रखना है। यदि आप लाइसेंस नहीं भी लेते हैं उसका, तो बस एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना के और अपना microsoft.com में जाके उसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एक बना लीजिए, और या outlook.com में भी जाके बना सकते हैं। कोई भी ये सब माइक्रोसॉफ्ट के हैं, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप एक अकाउंट बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि उस अकाउंट पे आपको कुछ बेसिक फ्री फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे घर के लोग आपस में मिल के बात कर रहे हैं, 40-50 मिनट तक की फ्री फैसिलिटी आपको जूम भी दे रहा है, आपको जितने भी और हैं टीम्स भी दे रहा है, सब लोग दे रहे हैं। गूगल मीट पे खासतौर पे आपको अनलिमिटेड फैसिलिटी मिली। अगर 2 लोग हैं केवल, अगर 2 लोग के बीच में बात होनी है तो फुल डे आप जो है ऑन रख सकते हैं और वो खत्म नहीं होगी मीटिंग। दैट्स रियली वेरी गुड। 2 क्या मतलब कैसे 4-5 तक ये फैसिलिटी है गूगल मीट में। इनफैक्ट ये सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, हर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होंगे। टीम्स में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि आप अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हैं जिसका मुझे लाइसेंस मिला हुआ है, तो आप को मैं चैट आपका एनेबल नहीं कर सकता हूँ। तो आपको ज़्यादातर लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो चैट, मुझे जो चैट का बॉक्स यहाँ दिख रहा है, वो आपको वो चैट एनेबल नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मुझे तो ये चैट एनेबल्ड है, मैं ये चैट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आई हैव दिस फैसिलिटी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इस चैट में कोई भी हेलो लिख के और मैं उसको भेज सकता हूँ। तो देखिए मैंने इसको भेजा है अभी। लेकिन जो लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हैं उनको ये चैट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और ये थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आपका जो लाइसेंस है उसमें थोड़ा सा और भी फंक्शनैलिटीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम ये जो इसको चैट को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, और मैं पार्टिसिपेंट्स वाला जो स्क्रीन है वो खोल के पहले आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं। अब यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेंट पे क्लिक किया और तो CTC हो गया, पहले कंप्यूटर सेंटर हुआ तो ये तब एसी आए थे मैंने दूसरा क्या वीडियो क्या नहीं एसी है, डायरेक्ट आई है, बताइए डायरेक्ट आई है। तो यहाँ पे ये जो आपको 3 डॉट नजर आ रहे होंगे पार्टिसिपेंट के आगे, ये 3 डॉट आप देख पा रहे हैं। अब जैसे मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति बीच में बोल रहा है और वो शायद नॉन कंटेक्चुअल बात है, तो यहाँ पर मुझे म्यूट ऑल की फैसिलिटी भी मिली हुई है। तो अगर मैं चाहूँ तो आई कैन डू अ म्यूट ऑल और आई कैन स्टॉप द साउंड्स। अभी जैसे म्यूट इसलिए हो गया प्रॉब्ली क्योंकि जो लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो वो पीछे से इसको म्यूट ऑल उनके पास भी है, तो उन्होंने इसको म्यूट ऑल कर दिया है। आई कैन ऑल्सो डू इट बिकॉज बीइंग ए प्रेजेंटर, क्योंकि मैं प्रेजेंटर हूँ तो मेरे पास भी म्यूट ऑल की फैसिलिटी है और मैं भी म्यूट ऑल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ आई वांट टू इनवाइट समबडी और वांट टू शेयर दिस इनवाइट, जैसे मैं शेयर इनवाइट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आई कैन कॉपी द मीटिंग लिंक, और ये जो कॉपी करके मैं इस मीटिंग लिंक को यहाँ से अगर कॉपी करता हूँ मैं, तो वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। तो दैट वे देन आई कैन सेंड दिस मीटिंग लिंक टू एनीबडी। इसी मीटिंग का लिंक मैं अगर शेयर करना चाहता हूँ, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँ, कहीं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँ, they all will start entering into this program and trying to watch it, क्योंकि वो थोड़ी देर तो देखना ही चाहेंगे यार ये क्या लिंक आया। तो और आई कैन राइट कि भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है तो आप देखिए आके इसको। तो वी कैन इनवाइट बाय, मैंने ये मीटिंग लिंक कॉपी हो गया है, आई कैन पेस्ट इट
anywhere. और यहाँ पे invite someone और dial a number. अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे if I want to invite anyone who is in my organization, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है उनको मैं यहाँ पर इनवाइट भी कर सकता हूँ. तो उनका अगर मैं नाम लिखूंगा तो उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ. जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं, जैसे मैंने पूनम जी का नाम इसमें लिखा, राइट. तो पूनम जी चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो वो ज्वाइंड एज एन ऑर्गेनाइजर. लेकिन अगर कोई और है, जैसे ये पूर्णा चंद्रा हैं, ये लोग यहाँ पे दे आर नॉट इन दिस मीटिंग, दे आर नॉट इन द मीटिंग बट दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये लोग सब ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं. ये इन सब के नाम POO से शुरू होते हैं. तो मैं इनमें से किसी को चाहूँ तो मैं इसमें बुला सकता हूँ. और तो उसके लिए आई हैव टू जस्ट रिक्वेस्ट टू ज्वाइन. तो यहाँ पे मैं अगर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन क्लिक करूँगा तो उनके पास कुछ सिग्नल जाएगा. तो यहाँ पे क्लिक करने से फिर उनके पास सिग्नल चला जाता है कि आप ज्वाइन करिए. उनका मेल भी चला जाता है कि आपको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप ज्वाइन करिए. तो इस तरह की यहाँ पे सुविधा दी हुई है. और इनफैक्ट अगर जितने भी लोग लिस्ट होते हैं, यू कैन इवन डायल देम. तो लेट अस सी कि डायल अ नंबर. तो लेट मी सी. राइट. तो जो लोग इस मीटिंग में हैं उनका नंबर मैं आई कैन डायल. लेट मी सी कि जो लोग इस मीटिंग में हैं यहाँ पे तो मैं भी आई कैन राइट समथिंग हियर कि जो लोग हैं उनका नंबर डायल होगा इसमें. तो यहाँ पे मैं ढूंढ पा रहा हूँ उनको जितने लोग हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसको मैं डायल भी कर सकता हूँ. सी की जो ऑर्गेनाइजेशन में है तो जो ऑलरेडी हैं वहाँ पे तो उनको तो ऑलरेडी हैं. और कुछ लोग मैं डायल ना कर दूँ गलती से नहीं लग रहा है. तो जब मैं यहाँ रिक्वेस्ट टू ज्वाइन करता हूँ तो उनके पास कुछ ना कुछ मैसेज जाता है और उनका नंबर भी उसमें डायल भी आता है. कुछ मैसेज के नोटिफिकेशन भी उनके मोबाइल में आता है. अगर उन्होंने टीम उसमें लोड करके उसमें लॉग इन है तो कॉल भी उनको चली जाएगी कि आप को ये मैसेज आया है या आपको इन्विटेशन आ रहा है. तो इसमें से जा सकती है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं. 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे आपको कि अगर आप चाहते हैं तो यू कैन डिसेबल द माइक फॉर ऑल द अटेंडीज. अगर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बातचीत वगैरह हो रही है तो मैं सारे अटेंडीज का कैमरा या सारे अटेंडीज का माइक ऑफ कर सकता हूँ. अटेंडीज का कर सकता हूँ, प्रेजेंटर का नहीं. और अगर बहुत सारे हैंड्स रेज्ड हैं तो मैंने मतलब सारे हैंड्स को अगर मुझे लोअर करना है तो आई कैन क्लिक हियर. जैसे मैंने क्लिक किया तो आई कैन दैट बाय क्लिकिंग देम आई कैन लोअर ऑल द हैंड्स. आप देख सकते हैं कि अब सारे हैंड्स जो हैं अपने आप ही लोअर हो गए. तो ये फैसिलिटी यहाँ पे ये कैन डिसेबल द माइक और डिसेबल द कैमरा ऑफ एनी ऑफ दोज. मतलब दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है. तो ये है. और अगर आप ऑर्गेनाइजर हैं तो आप यहाँ पर यू कैन इवन डाउनलोड द लिस्ट. जो ऑर्गेनाइजर है, जैसे यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइजर पूनम जी हैं, तो व्हाट पूनम जी कैन डू इज दैट शी कैन इवन, जब ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगी वो, तो इसके नीचे उनके पास ऑप्शन आएगा कि शी कैन डाउनलोड द अटेंडीज लिस्ट. तो वो लिस्ट डाउनलोड कर सकती हैं और उसमें ये दिखता है कि आप कितने बजे लॉग इन हुए, कितने बजे लॉग आउट हुए, कितना देर आपने अटेंड किया, वो सब उसमें फैसिलिटी रहती है. तो ये पार्टिसिपेंट्स के बारे में है. अच्छा, किसी भी पार्टिसिपेंट को के लिए जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको
जो अटेंडी पार्टिसिपेंट है उनका माइक मैं डिसेबल कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर पर्सन का अगर डिसेबल करना है, किसी का कैमरा डिसेबल करना है, एज ए प्रेजेंटर मैं ये कर पा रहा हूँ। किसी अटेंडी को मुझे पिन करना है कि पिन दिस वीडियो टू योर व्यू, तो उनका किसी अटेंडी का वीडियो मैं पिन करके रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं का वीडियो देखना चाहता हूँ, तो मैं उनको यहाँ पे पिन कर दूँ। तो मेरा पिन का मतलब कि वो एक टांग दिया जैसे सामने आपने दीवार पे, तो वो वहाँ पे उनका वीडियो देखने लगेगा। और अगर मैं चाहूँ तो उस पर्टिकुलर पर्सन को स्पॉटलाइट भी करके रख सकता हूँ। तो स्पॉटलाइट करने से क्या है कि सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ वो वीडियो। पिन मैं अगर करता हूँ तो केवल मैं अपने लिए पिन कर रहा हूँ उस वीडियो को, और अगर मैं स्पॉटलाइट करता हूँ तो मैं उस वीडियो को हाईलाइट कर रहा हूँ फॉर एवरीवन इन द मीटिंग। जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं उस वीडियो को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यदि अभी मेरे वीडियो को स्पॉटलाइट किया जाएगा तो मेरा वीडियो बिल्कुल पूरे स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। अगर जो ऑर्गेनाइजर हैं या प्रेजेंटर हैं वो मेरे वीडियो को स्पॉटलाइट कर सकते हैं। आई थिंक कोई पार्टिसिपेंट नहीं कर सकता है प्रॉब्ली। जो अटेंडीज हैं वो मेरे वीडियो को स्पॉटलाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटर हैं वो कर सकते हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं वो कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो बीइंग ए प्रेजेंटर, क्योंकि मैं प्रेजेंटर हूँ, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है पूनम वर्मा जी और मैं हूँ प्रेजेंटर। तो बीइंग ए प्रेजेंटर आई कैन ऑल्सो मेक अनदर पर्सन अ प्रेजेंटर, किसी और को प्रेजेंटर बना सकता हूँ। बस मुझे उसका राइट क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मैं अगर जितने भी लोग हैं उनको राइट क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए आरती वाजपेयी जी हैं, उनको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आई कैन मेक हर अ प्रेजेंटर। अगर मैं उनको प्रेजेंटर बनाऊंगा तो प्रेजेंटर राइट्स उनके पास आ जाएंगे। एक तो वो अपना स्क्रीन भी शेयर कर पाएंगी, और ये बाकी जो फैसिलिटी यहाँ दिख रही हैं, स्पॉटलाइट, पिन फैसिलिटी, डिसेबल कैमरा, डिसेबल माइक, ये सारे उनको भी मिल जाएंगे। और किसी को रिमूव करना है मीटिंग से तो वो भी राइट प्रेजेंटर के पास रहता है। तो प्रेजेंटर एंड ऑर्गेनाइजर के पास ये सब राइट्स हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपकी म्यूट पार्टिसिपेंट का राइट जो है वो नहीं है। तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूट पार्टिसिपेंट का राइट जो था वो नहीं था। और म्यूट ऑल का बटन तब आता है जब सारे लोग म्यूटेड नहीं होते हैं। इस वक्त क्या है कि जितने भी अटेंडी हैं वो ऑलरेडी म्यूटेड है, तो इसलिए म्यूट ऑल का बटन नहीं दिख रहा है। और जैसे ही ऐसा होगा कि कोई भी अटेंडी अगर अनम्यूट करेगा तो मुझे यहाँ म्यूट ऑल का बटन दिखना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कोई अपने आप को अनम्यूट करे। ओके, लेट्स सी कि कोई लोग, जैसे ही आपने देखा अभी नीलम जी ने अनम्यूट किया तो म्यूट ऑल का बटन ऑन हो गया। तो क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी इसमें अनम्यूटेड होगा तो वो फिर म्यूट ऑल का बटन मुझे दिखेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई आप जहाँ पर भी हैं कहीं बात करने लगे, आपको ध्यान नहीं रहा कि आपका माइक्रोफोन ऑन था और आपने बात करनी शुरू कर दी और वो सबको सुनाई पड़ रही। तो चूंकि वो डिस्टर्ब ना करे तो इसलिए फट से उसको म्यूट ऑल कर दो। और ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आमतौर पे हो सकता है ये कि हमको म्यूट ऑल करना पड़ सकता है लोगों को, और कभी कभी कुछ कैमरे भी बंद करने पड़ सकते हैं। तो जैसे वही फैसिलिटी यहाँ पे हमें मिली है, डिसेबल कैमरा, डिसेबल माइक। कोई पर्टिकुलर कैमरा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई व्यक्ति को याद नहीं रहा, उसने अपना कैमरा ऑन छोड़ दिया है और उसके कैमरे पे ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, कुछ है, तो बीइंग अ प्रेजेंटर उस कैमरे को आप बंद भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया कि किसी भी पार्टिसिपेंट्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। म्यूट पार्टिसिपेंट जहाँ तक है वो नहीं है, लेकिन म्यूट ऑल फैसिलिटी प्रेजेंटर के पास है, लेकिन ऑर्गेनाइजर के पास ये फैसिलिटी है कि ही कैन म्यूट एनी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट।
तो यहाँ पे देखिए कि अब हम और चीजें देख लेते हैं। हाँ बेटा क्या कर रहे हैं? और यहाँ देख सकते हैं आपकी पहले 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट इनफैक्ट आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। जहाँ भी आपको 3 डॉट लगे इसका मतलब वो ऑप्शन है। हर सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है 3 डॉट का आइकन, और आमतौर पे ये काफी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखिए कि ये ऑप्शंस यहाँ पे जो दिख रहे हैं, 2 ऑप्शंस, एक कंटेंट ओनली ऑप्शन है, एक है स्टैंड आउट ऑप्शन। तो इसमें फर्क ये है कि जैसे मुझे कोई कंटेंट शेयर करना है तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मेरा जो ये स्टैंड आउट ऑप्शन है इससे मैं अपने वीडियो भी दिखा सकता हूँ। तो कंटेंट मेरा अलग दिखेगा और वीडियो मेरा उस केस पे अलग दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 डॉट पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ देखते हैं कि और क्या क्या चीज अवेलेबल है। डिवाइस सेटिंग्स है, ये स्टॉप शेयरिंग ऑप्शन, यहाँ से दोबारा से स्टॉप शेयरिंग की जा सकता है अगर जरूरत हो। यहाँ देखिए डिवाइस सेटिंग है, डिवाइस सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो डिवाइस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे ऑडियो डिवाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम चाहें, और स्पीकर जो है हमारा, अभी जैसे हमारा हेडफोन है वो मैक्सिमम पे है, तो थोड़ा सा कम है, इसको मैंने और बढ़ा दिया। इससे जब साउंड आएगी ना तो मैं आराम से, मुझे अच्छी सुनाई पड़ेगी। और माइक्रोफोन चेक यहाँ से हो रहा है क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जितना तेज बोल रहा हूँ तो वो अच्छी तरह से जा रहा है नहीं जा रहा, तो यहाँ से पता चल रहा है। और यहाँ से मैं माइक्रोफोन, अगर मेरे पास 2 लगे हों इसमें, तो उनमें से कोई माइक्रोफोन मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो जैसे एक माइक्रोफोन हुआ लैपटॉप का ही, दूसरा आपने एक वाईफाई लगा लिया, वाईफाई माइक्रोफोन। वाईफाई माइक्रोफोन भी काफ़ी यूजफुल है आजकल, काफ़ी यूजफुल होते हैं। जैसे इस टाइप का माइक्रोफोन है, और ये ब्लूटूथ से चलते हैं, और ये लैपटॉप में भी यूज हो जाता है। और आपका मैंने ये पर्टिकुलर जो है, ये JBL कंपनी है, JBL ज़्यादा, तो JBL कंपनी का अच्छा होता है, तो मैंने इसको मैं यूज़ करता हूँ। वेरी गुड, वेरी सेंसिटिव, और बहुत अच्छा है ये। कुछ ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल एकदम कान पे लगा सकते हो आप, दे आर लिटिल मोर एक्सपेंसिव, तो इफ यू वांट टू गो फॉर अ चीप एंड गुड ऑप्शन देन दीज JBL माइक्रोफोन्स आर गुड। तो यहाँ पे माइक्रोफोन अगर आप इसमें वाईफाई के थ्रू भी अटैच करेंगे तो यहाँ पर उसका ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, and then you can select whichever microphone you want to use. You want to use the laptop microphone or you want to use your own microphone. आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कैमरा आप जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। और तो बेसिकली आपके, एक तो आपका माइक हुआ, एक तो आपके स्पीकर्स हुए, और तीसरा आपके माइक्रोफोन हुआ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्पीकर्स को सिलेक्ट करने का, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर भी स्पीकर्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है आपके पास। और उसके बाद यहाँ पे मतलब और भी ऑडियो डिवाइसेस यहाँ पर भी आ सकते हैं, और माइक्रोफोन का सिलेक्शन यहाँ पर है आपके पास। और उसके बाद नॉइज सप्रेशन, चूज लो इफ यू वांट अदर्स टू हियर म्यूजिक, यानी अगर आप कोई म्यूजिक चला रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको लो कर दीजिए। तो वैसे ऑटो डिफॉल्ट भी इट वर्क्स फाइन, तो वो आप सिलेक्ट, तो नॉइज सप्रेशन हो जाएगा। और तो उससे क्या होगा कि म्यूजिक साफ उस तरफ सुनाई पड़ेगा, और ज़्यादा नॉइज यहाँ से ट्रांसमिट नहीं होगी। क्योंकि अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो हल्की हल्की नॉइज तो रहती है एनवायरनमेंट में, तो वो इफेक्ट करती है साउंड की क्वालिटी को। अगर मुझे कोई म्यूजिक चलाना है तो आई जस्ट क्लिक दिस, उसको मैं लो पे कर दूंगा, चूज लो, तो वो नॉइज काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये कैमरा है, कैमरा आई कैन सिलेक्ट एनी कैमरा आई वांट। सो दीज आर डिवाइस सेटिंग। यहाँ से मैं, ये क्रॉस बटन है, तो आजकल जो इसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं, UI, तो यूजर इंटरफेस को ऐसे बनाते हैं तो लाइट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि डार्क डार्क है तो उससे आंखों पे कम असर होता है। ओके, तो
अगर आप अपने चेक करना चाहते हैं सिस्टम को, तो उसके लिए कॉल हेल्थ है। यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो वो आपको बता रहा है कि इस वक्त टेक्निकल जो चीज़ें, आपका वीडियो की क्या सिचुएशन है, और आपका ऑडियो किस तरह का चल रहा है, नेटवर्क आपका कैसा है, उसके बारे में बता रहा है। और आप डेटा रिसीव कर रहे हैं कि नहीं रिसीव कर रहे हैं। मतलब बेसिकली तो आपके जो आपका ये जो कनेक्शन है, जिस कनेक्शन को आपने किया हुआ, तो उसकी अच्छी हेल्थ, उसकी जो भी हेल्थ है, हेल्थ का स्टेटस आपको यहाँ पे मिल रहा है। मीटिंग नोट्स का एक ऑप्शन है जो कि क्लिक करने से यू कैन टेक नोट्स। जैसे आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग सब कॉपी पेन लेके बैठते होंगे फिजिकल क्लासरूम में, तो यहाँ पर भी आप इन नोट्स को आप बना सकते हैं और देन यू कैन सेव देम इन योर लैपटॉप। तो आपने सेव कर लिया तो वो नोट आपका उस डेट के साथ एक तरह से सेव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नोट्स का ऑप्शन यहाँ पे आ गया और आप नोट बना सकते हैं जब भी चाहें, जैसा भी चाहें आप अपना नोट बना सकते हैं। We go back to the same place। और मीटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, तो अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो ये जो मीटिंग हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन है। और ज्वाइन इन्फो को यहाँ से भी आप क्लिक करके भेज सकते हैं किसी को। और क्लिक हेयर टू ज्वाइन द मीटिंग लिखा है, उसको राइट क्लिक करके भी आप लिंक कॉपी कर सकते हैं दूसरों को भेजने के लिए, या यहीं से ओपन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी ज्वाइन इन्फो है। किसी को भी आप ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो ये कॉपी करके यहाँ से भेजेंगे तो उसको इसी तरह का नज़र आएगा। और वो चाहेगा तो उसको क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकता है, क्लिक हेयर टू ज्वाइन करके, और उसको राइट क्लिक करता है तो उसको कॉपी करके भी वो कहीं और भी पेस्ट कर सकता है। तो दिस इज द मीटिंग इंफॉर्मेशन। और उसके बाद 3 डॉट्स पे फिर से क्लिक करेंगे तो गैलरी ऑप्शन है। एक गैलरी ऑप्शन है, एक आप देखते हैं टुगेदर मोड भी है। टुगेदर मोड नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब हमारे मतलब वहाँ पे 2 लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और सब लोग जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, तो एक क्लासरूम फॉर्मेशन में यहाँ पे सबको दिखाई पड़ेंगे, सब लोग की कुर्सी पे सब लोग बैठे हुए हैं। ये टुगेदर मोड है। तो ये अभी थोड़ा सा मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है। ये इस लैपटॉप की हमारी मेमोरी करीब 8 GB है, और मुझे लगता है इस तरह के लिए 16 GB। ये भी आपको मैं बता दूं कि आप कोई मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो ट्राई टू गो फॉर एटलीस्ट 16 GB ऑफ मेमोरी, बिकॉज अभी जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें 15 GB मेमोरी, 16 GB मेमोरी यूज़ भी होती है सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके और टास्क मैनेजर पे जाके देख भी सकते हैं आपकी कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है। मैं उस टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूँ, जस्ट टेलिंग यू कि ये टास्क मैनेजर में यहाँ से राइट क्लिक करके नीचे वाले बार पे क्लिक करके राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं कितनी मेमोरी आपकी यूज़ हो रही है इसको। तो कभी कभी सिस्टम हैंग करने की कगार पे होता है ना, तो यू कैन यूज दिस फैसिलिटी। तो टुगेदर मोड से एक गैलरी एट टॉप मोड है। गैलरी एट टॉप मोड, गैलरी का मतलब जो फोटोग्राफ्स का जो लिस्ट है, जो लोगों की जो लिस्ट है, आइकन्स हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गैलरी एट टॉप होगा यहाँ पे। और चेंज सीन भी यहाँ पे है। अगर आपको उसी में इस तरह से चाहिए तो उसको अप्लाई कर, तो ये आप देख सकते हैं। अगर कोई और पर्सन अपना वीडियो ऑन करता है तो वो भी यहाँ बैठा नजर आएगा। तो ट्राई एंड सी, कैन ट्राई एंड डू दैट इफ यू वांट। पंकज मिश्रा, CM वाजपेयी और जितने भी लोग हैं, ट्राई करिए। देखिए ज़्यादातर तो हम लोग ये खेल खेल में ही सारे काम सीख जाते हैं, और अब खेल खेल के मोड में रहना चाहिए। कृष्ण जी नहीं, खेल खेल में सब करते थे, सब अपना उनका क्रीड़ा जो थी वो सब खेल खेल में था। उससे कितना बड़ा हमको भागवत दे गए। तो आप सोच सकते हैं कि खेल खेल कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं अगर आप चाहें, आप में से कोई चाहे, एक आध वीडियो कोई मैं देखना चाहता हूँ, एनी वन वीडियो जो यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा। जब कोई वीडियो अपना ऑन करेगा तो यहाँ पे हम लोगों को नज़र आएगा।
So can we have somebody who can put on his video and let us see that change scene option में? You want to see that person here. कोई भी टाइप का आप ले सकते हैं जहाँ पे लोगों को बैठा हुआ आप दिखा सकते हैं। जैसे कोई आपको दूसरा सीन लेना है, यहाँ पे इस टाइप का सीन है तो उसको अप्लाई कर दिया। आप देखिए कि एक व्यक्ति है हमारे साथ जो इन्होंने अपना वीडियो ऑन किया है, तो चूंकि उन्होंने वीडियो ऑन किया तो वो दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी वेरी क्लियरली कि वो उसी सीन में दिखाई पड़ रहे हैं। नॉर्मली हम ये सब चीज़ यूज़ नहीं करते ना, तो ऐसा लगता है कि अरे बड़ा नीरस टाइप का है, ये कितना इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक और पर्सन ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है, तो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिपब्लिक टीवी का वो देख रहे हैं चैनल जिसमें चर्चा हो रही है। ये मुझे खासतौर पर ये वाला सीन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो नाइस। तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ को यूज ही नहीं करना चाहता हूँ, इतना सब डिफरेंट। ये देखिए कितना बढ़िया है। ये थोड़ा उतना अप्रोप्रिएट मतलब क्या है कि वो क्योंकि जंगल वंगल का सीन है, तो हम लोग मॉडर्न एनवायरनमेंट बैठे हुए तो उतना मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर मॉडर्न एनवायरनमेंट आप सिलेक्ट करें, ये वाला खासतौर पर बहुत अच्छा था। अब ये जैसे ये वाला है, ये देखिए ये है, तो ये देखिए ये है ना, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। पीछे शीशा लगा हुआ है, वो सब सीन नज़र आ रहा है। और भी लोग चाहें तो यहाँ तो खैर वो बड़ा लकीली ये हो गया कि 3 ही वीडियो ऑन है और 3 यहाँ पे लैंप्स भी लगे हुए हैं, तो बड़ा सिमेट्रिकली बड़ा सही आ रहा है। लेकिन आप लोग अगर चाहें तो अपना कर सकते हैं वीडियो ऑन, इफ यू वांट टू सी वीडियो कैन सी दैट वीडियो। अपने 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 वीडियो को इस सराउंडिंग में देखना चाहें, मेरे पास बैठे हुए अगर आप अपने आप को देखना चाहें तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं और बड़ा आपको अच्छा ही लगेगा। या फिर ऑडिटोरियम का सीन लेना है तो फिर ये वाला सीन ले लो, ये ऑडिटोरियम का सीन है, सब लोग अपना बैठे हुए हैं, बेहतरीन लग रहा है ना। तो ये वाला जो हमारा जो ऑप्शन हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, कैन यूज एनी ऑफ द ऑप्शंस। इसमें से हमको अगर नॉर्मल ये वाला है तो नॉर्मल ले लिया, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस सब लोग नजर आएंगे बैठे हुए और बिना किसी का कोई ऑप्शन है क्या सीन की को बंद कर देते हैं। अभी ये we have to change the scene. आई थिंक यहाँ पे क्लिक करके हम बाहर क्लिक करके कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। एक नॉवल ऑप्शन भी था, चलो एक बार यहाँ से आते हैं, फिर मोर एक्शन पे जाके टुगेदर मोड को हटा देते हैं। गैलरी एट टॉप मोड था ये, गैलरी एट टॉप मोड को हमने हटा दिया रेड से। गैलरी एट टॉप मोड हमने हटा दिया, ऊपर से गैलरी खत्म हो गई, देख सकते हैं आप, ऊपर वाली जो गैलरी थी वो खत्म हो गई और नॉर्मल गैलरी जो है वो इस तरह से आती है। ये आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल जो गैलरी है उसमें इनका जो आरती वाजपेयी जी का वीडियो आ रहा है, लेकिन बड़ा लाइट नहीं है वहाँ पे आपके, ठीक से क्लैरिटी नहीं आ रही उतनी आपके, उसकी वहाँ पे कमी है। और टुगेदर मोड वाला अगर हम ऑन करते हैं, टुगेदर मोड में वो हमें अभी जो दिख रहा था वो टुगेदर मोड था, ये टुगेदर मोड है। टुगेदर मोड को हटा देते हैं तो इस तरह का आ जाता है, ये देख सकते हैं। टुगेदर मोड को हमने हटा दिया और हटा रहे हैं इसको, टुगेदर मोड हट गया। गैलरी मोड को सिलेक्ट करते हैं तभी हटेगा, you have to select some or the other mode। तो देखिए अब ये कौन सा मोड चल रहा है, यहाँ से देखिए ये गैलरी मोड है, कि 2 वीडियो ऑन है तो वो 2 वीडियो साफ नजर आ रहे हैं।
तो अब जैसे दो लोग, कई बार ऐसा होता है ना, दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो उनको उस तरह से दिखा सकते हैं यहाँ पर। और अगर फुल स्क्रीन में देखना हो तो ये जैसे फुल स्क्रीन है, तो फुल स्क्रीन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आप देख सकते हैं बड़ा हो गया, मेरा स्क्रीन बड़ा हो गया। तो उसमें जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो क्लटर खत्म हो गया। आप भी अगर ये फुल स्क्रीन का मोड आपको भी अवेलेबल होगा, तो यदि आप अपने अपने स्क्रीन में फुल स्क्रीन देखना तो आप फुल स्क्रीन को करके देखेंगे तो आपको और आनंद आएगा। मतलब आप नहीं चाहते ना ये सब कोई भी चीज़ दिखाई पड़े, तो आप एकदम फुल स्क्रीन में अपने आप को लेके और फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टुगेदर मोड नहीं है, गैलरी मोड को भी हटा देते हैं। देखिए गैलरी मोड को मैं हटा देता हूँ। इसमें मेरा क्लियर नहीं हो रहा स्क्रीन। स्क्रीन आपका कुछ कैमरे का उतना क्लैरिटी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, clarity। लैपटॉप, आपका लैपटॉप यूज कर रही हैं, क्या यूज कर रही हैं? सर ऑफिस में ही है, एक्सटेंशन में कंप्यूटर से कर रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रही हैं उसके कैमरे में उसका थोड़ा शीशा विशा साफ करिए जरा, कैमरे का। कुछ वहाँ पे लाइट का इशू है, कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी। नॉट दैट गुड। ओके, तो ये गैलरी को अगर हमने हालांकि फुल स्क्रीन यूज किया हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत गैलरी इसमें नजर आ रही है फिर भी। आई वांटेड टू रिमूव दिस गैलरी, तो वो मेरा रिमूव नहीं हो पा रहा है। आई थिंक कोई ना कोई ऑप्शन लेके ही चलेगा ये। तो फुल स्क्रीन तो मेरा वो, मैं इसको माइनस करना चाहूँ, फुल स्क्रीन को यहाँ से मैं माइनस कर दे रहा हूँ। तो मेरा जो नीचे आप देख रहे हैं ना और भी आइकन्स दिख रहे हैं, तो उसमें जो पीछे का स्क्रीन है वो भी नजर आ रहा है अभी। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन लाइव कैप्शंस है। टर्न ऑन लाइव कैप्शंस अगर मैं ये करता हूँ, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। I have turned on live captions in this meeting, and I think you can hear me loud and clear, and you can also hear what I am speaking. You know, if there are some people out of us who are not able to hear properly, then they will be able to read what I am saying. So live captions means that a person who cannot hear, whose hearing capacity is low, he can also attend your program if you switch on the live captions. So live captions in a way means that whatever you are speaking in the English language, that will appear below. In fact, in a recent program which we were doing here, I had put on live captions and I got messages from some of the people who are not able to hear properly. I got messages from them on my WhatsApp, and they said since we had switched on the live captions, we were able to successfully attend your lecture or attend your program. So I felt very nice that this is a lovely facility by which even those who are not having the capacity to hear properly, they can also hear very clearly, or rather they can see what is being spoken, particularly when English language is being used out there. So in that situation, it's very nice that these live captions are utilized. So that was live captions for you. So I'll switch off, I'll just turn off the live captions. And then of course we have this stop. I have this stop recording. मेरे पास ये stop recording की facility
इसलिए आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये उस टीम का मैं पार्ट हूँ, अगर मैं टीम के बाहर हूँगा तो मुझे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। एंड डोंट शो चैट बबल्स, तो इफ आई क्लिक दैट देन जो भी लोग चैट भी कुछ करेंगे तो उसके बबल्स नहीं दिखाई पड़े, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ। अगर मैं अपना लेक्चर दे रहा हूँ, आई डोंट वांट टू सी कि भाई कौन चैट कर रहा है, तो आई जस्ट से कि डोंट शो चैट बबल्स, तो मुझे चैट बबल नहीं दिखेंगे। उसके बाद टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो। अगर मेरे पास कनेक्शन उतना मजबूत नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि मैं इनकमिंग वीडियोज़ को टर्न ऑफ कर सकता हूँ। तो उस केस में मैं इनकमिंग वीडियो अगर मैं टर्न ऑफ कर दूंगा तो मुझे इनकमिंग वीडियो नज़र नहीं आएंगे। तो उससे क्या है कि मेरा कनेक्शन अगर इंटरनेट का उतना स्ट्रांग नहीं है तो मेरा कनेक्शन बना रहेगा और मैं प्रोग्राम को फिर भी अटेंड कर पाऊंगा। तो ब्रॉडली दीज आर दी फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल हियर in Microsoft Teams. Now at any time if you want to leave the Teams you can always there's a leave button, अभी मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बट इसको यूज़ करके आप इसको किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं। और अभी जैसे मैंने ये अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो मैं कोई भी विंडो अपनी आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ और उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से इसको माइनस बटन है, इसको क्लिक करता हूँ माइनस बटन को, तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, जो मेरा स्क्रीन है यहाँ पर वो आप देख पा रहे होंगे। और जो मैं इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है, सो व्हाट आई डू इज दैट आई शो यू सम एक्सेल। जी तो देखिए एक्सेल में मैं जो हम लोग जो ज़्यादा कमांड यूज़ करते हैं, एक तो ये सॉर्ट कमांड है, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, तो यहाँ पे ये कमांड भी काफ़ी यूज़ करते हैं, सॉर्ट कमांड, जिसमें कि कोई भी कॉलम को आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं और डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। If I get a chance some other time I will show you कि because it takes some time to give a full-fledged demonstration, तो इसको कभी हम इसको टेक अप करेंगे। तो दिस बाय इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। यहाँ पर यू कैन फाइंड समथिंग इन द डेटा, आप कोई डेटा में कोई चीज़ ढूंढना चाहें वो ढूंढ सकते हैं। और बहुत सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, ख़ासतौर पे ये डेटा में जब आप जाते हैं तो इसमें आपके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम फैसिलिटी है। मान लीजिए कोई डेटा आपके पास टेक्स्ट में मिला हुआ है आपको, तो उसको एक्सेल के कॉलम में आपको अरेंज करना है। कभी कभी बैंक से मिलता है तो टेक्स्ट के रूप में मिल जाता है, टेक्स्ट फाइल मिल जाती है, और उसको आपको अरेंज करना है तो अरेंज कर सकते हैं। और रिमूव डुप्लीकेट्स करके आप डेटा है जिसमें कि आपका डुप्लीकेट्स बहुत सारे हैं, डुप्लीकेट डेटा है, तो डुप्लीकेट डेटा को आप हटा सकते हैं इसको यूज़ करके। और ये जो डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस है, ये थोड़ी हायर एडवांस टेक्निक्स हैं जिनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पे सॉर्ट और फिल्टर कमांड्स है, यहाँ से भी उनको यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी जो इंसर्ट कमांड है उसके नीचे आपको एक पिवट टेबल यहाँ पे नज़र आती है, तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पिवट टेबल, जिसमें कि बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, उसको हम ग्राफिक रूप में देख सकते हैं या कुछ सिलेक्ट करके एक उसमें से हम टेबल बना सकते हैं। तो जैसे बहुत सारा डेटा उसमें उसमें से एक छोटी सी टेबल हमने एनालाइज करके डेटा को बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ऐसे कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना है, कोई क्लिप आर्ट शेप या स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, तो बहुत से काम इसमें हो जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करके उसमें कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं कहीं भी आपको करना हो। हाइपर लिंक कर सकते हैं, आप हाइपर लिंक बना सकते हैं कि जैसे आप ने कुछ लिखा
और उसको हाइपर लिंक करके किसी और वेब पेज पे आदमी क्लिक करेगा तो किसी वेब पेज पे चला जाएगा। तो आप देखेंगे प्लीज फिल द फॉर्म बाय क्लिकिंग हियर। तो इन दैट केस कभी हमको मौका लगेगा तो आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। मीनवाइल हमारे पास हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी बनाया था, तो वो आपको शेयर कर देंगे। वो रिसेंटली बनाया था, तो वो आपको इसका कई फैसिलिटीज़ का आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन उससे मिलेगा। तो आई ट्राई टू रिमेंबर टू गिव यू दैट थिंग बिकॉज हम आज के छोटे से मौके पे हमने सोचा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का पूरी तरह से थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। आई होप कि आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आइडिया लगा होगा और इसमें आप एक्सप्लोरेटरी मोड में रहेंगे तो और भी आपको फ़ायदा इससे मिलेगा। तो ख़ास तौर पे जो यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि हाईलाइट करने वाली जो टेक्निक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर स्पॉटलाइट करना हो, जैसे मैंने पार्टिसिपेंट में जाके आपको दिखाया था कि स्पॉटलाइट करने का जो फैसिलिटी है, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। यू कैन स्पॉटलाइट एनीवन who is not spotlighted। तो किसी का अगर वीडियो ऑन है तो वी कैन स्पॉटलाइट दैट पर्सन। आई कैन ऑल्सो स्पॉटलाइट एनीवन आई वांट। तो स्पॉटलाइट करने से क्या होता है कि मैं सबके लिए स्पॉटलाइट कर रहा हूँ उसको, ओके। और पिन करने का मतलब है कि उस वीडियो को मैं खुद देखना चाहता हूँ केवल, दूसरा कोई नहीं देखना चाहता। तो दूसरे को नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहता हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट, कई लोग बोल रहे हैं, तो उसमें से एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं उसके वीडियो को अपने लिए पिन कर लूँगा। वो आप भी करके देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो पिनिंग करके देख सकते हैं। जैसे मेरा वीडियो दिख रहा है आपको, पूनम वर्मा जी का भी वीडियो दिख रहा है, तो आप चाहें तो आप पूनम वर्मा जी के वीडियो को पिन करके देखिए कि क्या आपको वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो पिन करने से क्या है कि उस वीडियो पे आपका फोकस आ जाएगा। और अगर हम चाहें तो हम स्पॉटलाइट कर देंगे किसी को, यानी प्रेजेंटर और ऑर्गेनाइजर किसी को अगर स्पॉटलाइट करते हैं तो सबको वो व्यक्ति दिखाई पड़ने लगेगा। ये स्पॉटलाइट और पिनिंग में फ़र्क केवल इतना ही, पिनिंग केवल मेरे लिए होती है, स्पॉटलाइट जो है सबके लिए होती है, और स्पॉटलाइटिंग केवल प्रेजेंटर और ऑर्गेनाइजर को मिलती है फैसिलिटी। तो विद दैट I'll take the permission to end this program because we don't want to take too much of your time। आपका जो निर्धारित टाइम था वहाँ तक हम सीमित रखेंगे, so that आप यहाँ से जाएं तो कुछ अच्छी यादें लेके जाएं, जितना भी आपने सीखा है और जो समझा है या इंटरेक्ट किया है। और सीखना वर्ड तो मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंटरेक्शन वर्ड ज़्यादा यूज़। हम लोग सब इंटरेक्शन से ही सीखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। मुझे बड़ा मौका रहता है कि मैं अकेला वक्ता ना हूँ, और कभी ऐसा भी था कि मुझे लगता था कि हमेशा मैं अकेला वक्ता ही हूँ। तो अब इतना ये हो गया कि अकेला वक्ता रहते रहते मुझे लगता है कि मुझे दूसरों को भी सुनने का मौका मिले, तो सीखेंगे कैसे अगर खुद ही बोलते रहेंगे। तो बहरहाल ये सब होता है। आप लोग भी कभी DTRTI में लेक्चर दीजिए तो आपको भी इतनी आदत पड़ेगी, बाद में आपको लगेगा अरे छोड़ो यार बहुत हो गया, अब तो हमें कोई लेक्चर हम खुद पीना चाहते हैं, दूसरों को लेक्चर नहीं पिलाना चाहते। तो दैट आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जितना भी आपने सीखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी आपने देखा है आपको मज़ा आया होगा। और आगे भी हम कुछ ना कुछ आपको करेंगे, जो भी समय हमारे पास उपलब्ध रहेगा। AOPS हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। भाई AO and PS तो सीधे कमिश्नर के पास बैठते हैं और उनके सारे कामों को हैंडल करते हैं। AOs जो हैं उनको DDO का भी रोल उनके पास रहता है, तो कितना जिम्मेदारी वाला काम है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जिम्मेदारी है DDO वाली जो जिम्मेदारी है। AO पूरा सुपरवाइजर होता है पूरे ऑफिस का, हेड ऑफ ऑफिस होता है, मतलब AO इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग बिना एग्जाम लिए, बिना एग्जाम पास करे लोगों को AO बना देते हैं, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। तो वी शुड हैव एन एग्जाम फॉर AOs आल्सो। AO बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप AO बन गए और आपको एग्जाम भी पास नहीं करना पड़ा, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और let's get back once again later on sometime. थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं,
और सर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज का सेशन मैंने बहुत थोड़ा सा अटेंड किया क्योंकि मेरा भी लेक्चर था, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने आपके लेक्चर से पिन और स्पॉटलाइट का डिफरेंस सीख लिया सर। मतलब आपने मुझे बहुत कुछ